ओम शांति। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विदेश की एक सत्य घटना पर आधारित ये स्टोरी है। विदेश में कोई एक व्यक्ति रहता था, बहुत गरीब था, पैसों की तंगी रहती थी और बहुत कोशिशें कर रहा था अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के लिए कि उसके पास धन हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। बाद में धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे बने कि उसने गलत मार्ग पर जाना शुरू कर दिया धन कमाने की होड़ में, और ऐसे ऐसे पाप कर्म उसने किए कि जिससे पहले तो उसका अपना ही मन उसे खाता था, लेकिन बाद में जैसे विवेक का भी खून हो गया उसके, तो धीरे धीरे वो आदी हो गया कि धन कमाता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, धन के नए नए मार्ग खुलते जा रहे थे, तो उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कभी नहीं सुनी और सब कुछ अपनी छोटी बच्ची और अपनी पत्नी के लिए कर रहा था। बहुत बड़ा उसने घर बना लिया क्योंकि धन बहुत कमा लिया, और एक दिन वो एक नई गाड़ी लेकर आया बड़े प्यार से, और उस कार से उसको इतना मोह हो गया कि वो इतनी सुंदर कार थी कि उस पर ज़रा सी भी धूल उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक दिन जब वो घर में एंटर कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी जो बच्ची है वो कार के ऊपर कुछ स्क्रैच करके, खरोच कर कुछ लिख रही थी। तो उसको इतना गुस्सा आ गया देखकर, तो उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है ना, वो था, तो उसने वही उसके हाथों पर मारना शुरू किया। और बाद में देखा कि उसकी बेटी के हाथ खून से जैसे लथपथ हो गए, और फिर उसको होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर उसको वो अपनी बच्ची को उठाकर जब हॉस्पिटल में भागा, तो वहाँ पर पता चला कि अब उसकी बेटी की उंगलियाँ काटनी पड़ेंगी। और उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उसकी बेटी ने होश में आने के बाद पूछा कि पापा मेरी उंगलियाँ वापस कब आएंगी, क्योंकि सारी उंगलियाँ काटनी पड़ी। बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया। और एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था, बच्ची अभी अस्पताल में ही थी, तो अचानक उसके मन में कार का ध्यान आया और वो उठकर देखने गया कार। तो कार के पीछे जहाँ पर उसकी बच्ची लिख रही थी कुछ, उसने देखा कि क्या लिखा है, उसने कुछ खरोच कर, तो वहाँ पर लिखा हुआ था उसने, आई लव यू पापा। दुख और पश्चाताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसका ये पढ़कर, और वो सोचने लगा कि उसी वक्त उसे क्या हो गया था, उसी 5-10 मिनट में उसे क्या हो गया था। उस व्यक्ति का या उस बच्ची का क्या हुआ ये पता नहीं आगे, लेकिन यहाँ से ये सवाल उठता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है इंसान के जीवन में जिसमें वो कुछ ऐसा कर देता है कि बाद में उसके लिए उसे सारी उम्र पछताना पड़ता है, तो वही 5-10 मिनट होते हैं जिसमें उसे कोई विकार पकड़ लेता है और बाद में वो सारी ज़िंदगी पछताता है कि उस वक्त मैंने अपने आप को क्यों नहीं रोका। तो वो जो अवस्था होती है वो थॉटलेस अवस्था होती है एक प्रकार से। उस वक्त व्यक्ति सोचने की स्थिति में ही नहीं होता। उस वक्त अंदर विनाश काल चल रहा होता है, आत्मा का, बुद्धि का पतन हो रहा होता है। जब हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, मान लो हमने धन कमाने की इच्छा में उस व्यक्ति ने गलत मार्ग पर पैर डाला, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो गई उसे पता ही नहीं चला, और जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया उन्हीं का वो इतना गुनाहगार बन गया। तो ये है बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, अपने पतन की तरफ जाती है, उस वक्त किसी व्यक्ति का दिमाग जो है वो सही दिशा में काम नहीं कर पाता। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि है क्या? बुद्धि के मुख्य 7 काम होते हैं।
एक होता है टू जज, जज करना। फिर है टू अंडरस्टैंड, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को समझना। फिर है टू एम्बाइब, धारण करना, किसी भी चीज़ को समझ लिया फिर उसको अपने अंदर वो हमारे पक्की हो जाती है, बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया ना, एम्बाइब करना। फिर है टू डिसाइड, फिर निर्णय करना, टू डिस्क्रिमिनेट, परखना। फिर है टू रीजनिंग, तर्क करना। बुद्धि ही है जो तर्क वितर्क करती है, गलत क्या है सही क्या है। और एंड में है टू मेमोराइज, याद रखना। तो ये 7 काम हमारी बुद्धि के होते हैं। और जैसे कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब किसी आत्मा का या बुद्धि का विनाश काल होता है तो यही 7 कार्य कुछ और होते हैं। जब हमारी उस परमात्मा से प्रीत बुद्धि होती है, मतलब हम उस परमात्मा की याद में रहते हैं, उसके प्यार में रहते हैं, तो यही 7 कार्य कुछ और होते हैं। और जब हमारी बुद्धि विपरीत होती है तब यही 7 कार्य कुछ और होते हैं। मान लो अब हम पहले तो प्रीत बुद्धि की तरफ आते हैं। वो इंसान जो किसी भी तरह से प्रभु के प्यार को अनुभव करता है, उसकी याद में रहता है, परमात्मा को याद रखता है, अपने हर कार्य में नेक दिशा में आगे बढ़ता है, उसकी जजमेंट पावर कभी रॉन्ग नहीं होगी। वो जो भी जज करेगा, चीज़ों को, परिस्थितियों को, इंसानों को, वो सही होंगी। फिर वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, उसको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी भी चीज़ को समझने में उसको इतनी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद है उसको डिसाइड करना कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि मैंने अपने जीवन में ये करना है, ऐसे करना है। परखना उसको बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को, परिस्थितियों को। और धारणा शक्ति, एम्बाइब करने की पावर उसके अंदर बहुत अच्छी होगी। मतलब जो चीज़ सुन ली, पता चल गया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, उस बात को वो बुद्धि तुरंत धारण कर लेगी ताकि आगे से मुझसे ये गलती ना हो। फिर रीजनिंग, क्योंकि जो भी बात हम अपनी बुद्धि से एक्सेप्ट करते हैं ना, रीजनिंग से, तर्क वितर्क करके, मतलब हमारे साथ कोई बहस कर रहा है, मान लो हमने उसको बहस में हरा दिया किसी भी टॉपिक में, तो जिस बात में हम जीत गए वो बात हमें कभी भूलेगी नहीं और वो चीज़ हम कभी छोड़ेंगे भी नहीं। किसी भी चीज़ को ले लो, मतलब हम जीत गए, हमने दूसरे की बात को, और अगर हम हार भी गए, भूलेंगे तो हम तब भी नहीं ना, क्योंकि हम हारे। क्यों हारे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये लॉजिक सही नहीं था। मतलब दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर जो रीजनिंग है, तर्क वितर्क की शक्ति है, बुद्धि की पावर बढ़ाती ही है। चाहे हम हारें किसी बहस में लॉजिक करके, तर्क वितर्क करके, चाहे हम जीत जाएं, वो बात हमें हमेशा याद रहती है क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हुई होती है। मेमोराइजेशन पावर, हमारी याददाश्त की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम हर चीज़ को, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, कई सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। सिंसियर स्टूडेंट होते हैं कि वो पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता कुछ भी। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, शार्प माइंड होता है ना जिनका, वो थोड़ा सा मतलब पढ़ेंगे और पूरा उनको टेक्निकली ढंग से पूरा याद हो जाता है। तो ये बुद्धि भी होती है, ट्रेंड अनट्रेंड बुद्धि होती है। अगर हम अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग दें कि हमने ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, हमारी बुद्धि बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है चीज़ों को। और जहाँ अनट्रेंड माइंड है, मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है, जो सामने आ गया ठीक है, देख लिया, ऐसे नहीं। बुद्धि को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं, ये थी सारी प्रीत बुद्धि, जिन व्यक्तियों की प्रीत उस परमात्मा के साथ है। और अगर कोई विपरीत परिस्थितियों में है, विपरीत बुद्धि कोई इंसान है, कोई गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसकी बुद्धि यही काम विपरीत दिशा में करेगी। वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकेगा
कि मुझे क्या करना चाहिए, इधर जाऊं या इधर जाऊं। कभी डिसाइड नहीं होगा, वो हमेशा इंसान कंफ्यूज ही रहेगा। कभी भी वो जज नहीं कर सकेगा किसी भी परिस्थिति को, किसी भी इंसान को, लोगों को वो जज नहीं कर पाएगा कभी भी। जजमेंट में और डिसाइड करने में भी फ़र्क है। जजमेंट होती है जब हम सभी, जजमेंट सभी के ऊपर होती है, सभी लोगों पर ये चीज़ आती है, सभी परिस्थितियों पर आती है, मतलब जजमेंट हर एक चीज़ में लागू होती है। जबकि हमने कुछ डिसाइड करना होता है तो वो दो अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से एक को हमने डिसाइड करना होता, तो ये फ़र्क है। फिर है परखने की शक्ति नहीं होगी, डिसाइड नहीं होगा, वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी, उसकी निर्णय शक्ति डेड हो जाएगी। जो गलत मार्ग पर आत्माएं जाती हैं, इंसान जिनको कह लो कि परमात्मा भूला हुआ है, धन कमाने की होड़ में या विकारों की आंधी में परमात्मा भूला हुआ है, उनकी बुद्धि विपरीत ही होती है और वो हमेशा कंफ्यूज्ड माइंड रहते हैं। फिर धारण वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी अच्छी बातें सुना लो, कोई भी उनके पास कभी बैठ जाए, कितनी भी अच्छी बातें उनके साथ कर ले, बस जैसे ही वो वहाँ से उठेंगे तो वो बातें उसी टाइम ख़त्म। उनके अंदर धारणा की शक्ति नहीं होगी कि वो किसी भी चीज़ को धारण कर सकें अपने अंदर। फिर है मेमोरी पावर। मेमोरी पावर, मेमोराइजेशन पावर उनके अंदर नहीं होती। रीजनिंग वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग करने के लिए भी खुद में वो कोई तर्क होने चाहिए कि हम यहाँ पर सही हैं या सामने वाला गलत है। तो जो है ही विपरीत मार्ग पर चल रहा है, वो ये चीज़ नहीं कह सकता है कि मैं राइट हूँ। धारण करने की शक्ति नहीं होगी, तर्क करने की बुद्धि नहीं होगी। तो ये बुद्धि की बातें इसलिए हैं क्योंकि ये एक बार दो बहुत मुख्य ऐसी हस्तियां हुई हैं हमारे समाज में। एक तो थे अब्राहम लिंकन विदेश में, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी दे दी जाए, तो पहले 4 घंटे मैं उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा और बाद में एक ही बार में मैं उस पेड़ को काट दूंगा। पहले 4 घंटे सिर्फ मैं उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा। कुल्हाड़ी की धार क्या है? हमारी बुद्धि, जो सारा कुछ कंट्रोल करती है, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को। मतलब बीमारियां भी हमें, मतलब जहां हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमारा शरीर वर्क ही नहीं करेगा, बुद्धि यहाँ पर काम करती है। और सुबह उठते उठते ही कोई बहुत खुशी वाली बात सुन ली, देख ली, कुछ पढ़ लिया, कुछ अनुभव हो गया, ऐसी फीलिंग आ गई खुशी वाली, पूरा दिन कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। ये सारा जो मेन हमारा वर्क है यहाँ बुद्धि से ही हो रहा है। तो ये बुद्धि के ही काम है सारे, कि बुद्धि हमारी प्रीत बुद्धि हो तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे आगे। दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद थे, तो उनको ये एक बात कही, उन्होंने कही थी कि अगर कहीं मैं दोबारा से अपने बचपन में चला जाऊं और मुझे ये कहा जाए कि अपनी एजुकेशन को दोबारा से स्टार्ट करने का मुझे मौका मिले, तो मैं सारा वर्क अपनी कंसंट्रेशन पावर पर करूँगा। कंसंट्रेशन पावर, बुद्धि, एकाग्रता हमारी बुद्धि में ही होती है। तो सारा काम मैं उस पर करूँगा और बाद में अपनी एकाग्रता की शक्ति को इतना बढ़ा दूँगा कि जितनी भी नॉलेज है संसार में वह मैं एकदम से ग्रहण कर लूँ। तो ये हमारी बुद्धि इतनी शार्प, इतनी ट्रेंड अगर होनी चाहिए, अगर हो, तो अपने आप ही हम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। एक, परमात्मा के प्रति प्रेम, प्रीत बुद्धि, जब उसके साथ प्रेम होता है, उसके ज्ञान की गहराई में हम जाते जाते हैं, हमारी बुद्धि शार्प होती जाती है, हमारा जीवन, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता जाता है। ओम शांति।